My name is Amarnath Sharma. I was in Indian Navy for 40 years and retired in 1999 and settled at Delhi. जो हमने सीखा है, जो अब करते हैं वो I have no other much other than my parents. They were very good, true to their job, true to their words. जो बोलना वही करना, ये नहीं है कि तो हमें तो कोई आज वही वर्ड हम आज है हमारे पास कि जो बोलना वही करना। बहुत सारी चुनौतियाँ लाइफ में रोज़ चुनौतियाँ आती हैं, वो तो आती चुनौती धक्का मारने के लिए, लेकिन थोड़ा सा रिटायर्ड करो उसको, सोल्यूशन मिल जाती है। My जन्म स्थान इज़ हिमाचल प्रदेश, विलेज कटो। मेरे पिताजी का नाम श्री रामचंद्र शर्मा, माताजी का नाम श्री गीता देवी शर्मा। I have 2 brothers and 3 sisters. My eldest brother is Mr. Kishan Chand Sharma. My other brother is Kishori Lal Sharma. And my one sister is Manorma Devi. Other sister is Nirmala Devi and third sister is Urmila Devi. मेरे पिताजी पहले लाहौर में थे. The small jobs like any boy will go. He was in Lahore, undivided India. तो वो वहाँ पे काम करते थे, शायद कहीं छोटे मोटे काम, हलवाई की दुकान ऐसे करते रहे. बट 1947 के पहले ही वो वापस आ गए अपने घर में। मेरे दादाजी ने एक कर्जा लिया था 1000 रुपये का किसी साहूकार से, और उसने कम से कम वो 30 गमां ज़मीन जो है वो लिखा दी थी। मीन वी हैड नो लैंड, वी बिकेम लैंडलेस। 1000 रुपये में उस ज़मीन को, बट दैट वाज ए टेम्परेरी। सो माय फादर एंड मदर दे वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट लैंड। पशुपालन का काम किया, खेती बाड़ी को रिवाइव किया जो माय ग्रैंडफादर ने नहीं कर पाते थे ड्यू टू हिज आई साइट। My mother, she is totally devoted to the job with my father. It is that combined effort of those 2 people which we used to see them working. It was the greatest, I think, effort for our family, which my father and mother did. See, बचपन में तो हम शरारती क्या थे, हम काफ़ी डिसीज़न मेकर टाइप थे फ्रॉम चाइल्डहुड। इसका एक हमें जो बताया गया है कि मेरे ग्रैंडफादर ने, हालांकि मेरा नाम है अमरनाथ शर्मा, लेकिन उन्होंने मेरा नाम जंग बहादुर रखा था। वो ऐसा था कि जो असाइनमेंट मुझे 3 साल या 4 साल की एज में मिलती थी, कंप्लीट करके ही आता था, और कहीं कोई ज़्यादा हमारे साथ कोई किसी किस्म की वो शरारत करे तो हम उसको वहीं फैसला कर देते थे। तो हमारे दादाजी ने हमारा नाम जंग बहादुर रखा। मैंने 4th क्लास तक अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव का एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल बरौली जदीद, वहाँ से मैंने 4th तक करी, 4th क्लास तक। 5th से लेके 10th तक मैंने वो स्टडी वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर सलूई में करी। जो मैंने स्टडी करी पीर सलूई में, मैं एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट में गिने जाते थे हम लोग। खेती बाड़ी का काम था, हमें सवेरे भी खेती बाड़ी करके जाना है, पशुओं को जो घास वास का जो छोटा मोटा काम है वो करके जाना, फिर स्कूल भाग कर जाना। स्कूल जाने में कोई सुविधा नहीं होती थी। नेवी में ज्वाइन करना, इट वाज सम गॉड्स ब्लेसिंग, इट इज़ सम इंट्यूशन, वी डिडंट नो एनीथिंग बट सी
हमें पता भी नहीं होता कि समुद्र भी होता है कहीं पे, इतना पानी भी होता है, इतना ये भी नहीं था पता। कपड़े की दुकान पे काम किया मैंने, 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे, प्लस उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था मैं। 3-4 बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े पहलवान थे वो। फिर एक लॉन्ड्री वाला मिला मुझे एक, तो उसने बोला भाई तू पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है मेरे को। कहता मेरी लॉन्ड्री में आया, कहता रोज़, वाइट रोज़ लॉन्ड्री। चले गए, मैं उनको बोला, मैं क्या, मैं तो जॉब करना है मुझे, तो देखो अगर आप ये कहोगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। तो मैनेजमेंट देर, ही वॉज गुड पर्सन। उसको भी मैंने बताया कि मैं देखो, मैं यहाँ काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो काम करूँगा नेवी ज्वाइन करने। तो कहता एक रिक्रूटिंग ऑफिस बताया उसने मेरे को, लेके गया मेरे को, मोटरसाइकिल की खटारा था उसके पास, तो मेरे को लेके गया। कहता यहाँ आया कर, हर सोमवार को कहता यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, तो यहाँ जा। मैं गया वहाँ पे, एंड ही यूज्ड टू अलाउ मी, मतलब छुट्टी, नहीं तो छुट्टी की प्रॉब्लम होती है। ये कहता तू अपना कैरियर बना, तू कहता तू जब भी तेरे को जरूरत होगी मैं चला जाएगा। तो वो मंडे को होती थी, मंडे गए तो वहाँ वो एंटरटेन नहीं करते, रिक्रूटिंग वाले हज़ारों लोग आ रहे हैं, जाके जाओ लाइन में खड़े हो, इधर उधर घूमो घामो, और 4 घंटे के बाद वापस खाली आ जाओ घर। लेकिन हम छोड़ा नहीं, हर हफ्ते चले जाना हमने, एक निकाल देना फिर अगले हफ्ते चले जाना। गेट के अंदर हो गया बस 4थी बार या 5वीं बार हुआ। वो मिलती शिनती दौड़ धूप होती है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिकल में क्या हुआ, जिस दिन मेडिकल का काम था, मेरा एक दांत खा दिया था कीड़े ने, इतना मोटा छड़ा बाहर का एक खौल ही रह गया था, वो जो अंदर था वो। मैं पिछले दिन एक डेंटल वाले के पास गया, मैंने नहीं तो मेरे को ये खतरा कि रिक्रूटमेंट में जो डेंटल वाला निकाल देगा इसको, सब कुछ तो हो गया, तो नेवी फिर रह गई। तो मैंने वो उससे भराया दांत रात को। वो कहता ये टिकना नहीं है, बहुत देर का था, ये तो दांत है ही ख़त्म हो गया सारा, कहता। तो भरा के मैं सवेरे गया रिक्रूट। मैं बताऊँ 5 बजे क्या हुआ, वो जो भरा हुआ था वो मुंह में आ गया वो। अब मैंने भी छोड़ा, मैं चला गया, मैं फिर मेडिकल के लिए चला गया, देखा दुखा उसमें जाके चले गए, हो गया मेडिकल फिट हो गया। अब इसके बाद एग्ज़ाम होना था, पेपर वाज नो प्रॉब्लम थी, पेपर तो हम तो वैसे मास्टर थे। पेपर हुआ तो 150 का पेपर था, मेरे 147 मार्क्स आए। अब मैं फाइनली पहुंचा रिक्रूटिंग ऑफिसर के पास, सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया। नेवी में मेरा टारगेट मिलता दिखाई दिया मुझे। उस अफसर ने देखा नंबर का, तो क्यों जा रहा है इसमें, कहता दैट वाज द लोएस्ट रिक्रूटमेंट इन द नेवी जिसमें मैं गया। कहता तू इतना ब्रिलियंट आदमी, कहता इतना तेरा अच्छा बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, इसका एजुकेशन बैकग्राउंड, तू इसमें मत जा, एक दूसरी इससे सुपीरियर वाली आने वाली है नेक्स्ट वीक। मैंने माफ़ कर, मेरा टारगेट मिल रहा है मुझे, हैं मुझे जो भी जा रहा हूँ, मैं नेवी में जा रहा हूँ, बस नेवी तो है ना ये। हाँ कहता, मैं उसकी बात नहीं मानी, मैं चला गया। मैं मतलब उसने मेरे को फाइनल कर दिया। हमारी शादी हुई थी 1968 में। मेरी वाइफ का नाम है नीलम शर्मा। मैं जब 6-7 साल का रहा हूँगा तो स्कूल नहीं जाते थे हम लोग, तो घर देखते थे। माताजी हमारे पशु ग्रेजिंग करने के लिए जाते थे, तो पानी पिलाते थे पौंड में जाके। 10, 12, 15 पशु होते थे, उसमें भेड़ बकरी भी होती थी। तो जो पशु चराते जो बकरियां हैं वो आ गई, वो चने वो काट खा जाती है चने को, उसको जाकर। तो मैं घर में था, तो मैं देखा वो उसमें चले गए। मैं गया उनको हटाने के लिए, पत्थर लेके उनको भगाया उधर से जाके। तो बड़ी बेशर्म होती हैं वो। मैं पत्थर मार के वापस आया घर की तरफ से, फिर वापस एक बार हुआ, दूसरी बार फिर गया मैं, फिर किया ऐसे।
ऐसे तीसरी बार गया तो वो फिर वो पीछे वो ऊंचाई थी, उसके पीछे छुप के जैसे मुझे पीछे आते देखती फिर लाके बीच में, तो मैं रोने लग गया। हाँ, थोड़ा मतलब आउटबर्स्ट हो गया, मैं रोने लग गया। तो पीछे इनके पिताजी थे, वो कहीं से आए थे रिश्तेदारों से, तो वो हमारे घर से होके जाते थे, फैमिली फ्रेंड थे। तो उन्होंने देखा मैं रो रहा हूँ। उन्होंने देखा पूरा सीन, मेरे को पत्थर मारते, बकरी को हटाते देखा 2 बार 3 बार, फिर रोते भी देखा। फिर वो आए नीचे, उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहता मैं ये हट नहीं रही हैं। अच्छा, कहता एनीवे उसने वो बकरियाँ खेल करके पशुओं के साथ कर दी, उसने आया। बट ही सॉ आई एम लिटिल, काफ़ी ब्रेव हूँ मैं। पता नहीं उसको क्या उसने हमारे में क्या वो एहसास किया। तो वो घर चले जाते थे नॉर्मली, थोड़ी देर आए, मिल मिला के चले जाते। उस दिन गए नहीं घर। उन्होंने एक मन में ठान ली कि मेरी जो वाइफ के बच्चा होगा अभी, अगर लड़की हुई तो इस लड़के को, बड़ा भाई था उसको नहीं स्पेसिफिकली पकड़ के इसकी, कि अगर लड़की हो गई तो बस वेरी, लड़की हो गई तो ठीक है। अभी वो टिक गया रात को वहीं पे, ये बताने के लिए रात को भी हमारे वहीं रहा। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम देंगे, एक वर्ड होता है पुण्य। पुण्य मतलब एक होता है तो विद मनी, ऐसा हो गया। एक होता है मतलब बिना किस लिए दिए, जैसे किसी पुण्य दान कर दिया है, तो मतलब हम ऐसे करेंगे, कुछ देंगे नहीं। अभी पैदा हुई नहीं थी, लेकिन पुण्य दान कर दिया उन्होंने। और हमारे घर में लहर जाग उठी, भाई दुनिया मारे जंप कि लड़के की शादी बिना किसी पैसे के या लेन देन के या किसी तबादले के। अरे वाह, कहता व्हाट ए लड़का, कहता बड़े खुश पूरी दुनिया, माय फादर जंपिंग। नहीं तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उन सब की शादियाँ ऐसे ही हुई थी, हमारे पिता की, हमारी माता की, इसी तरह हुई थी। तो अब वो बात चली वहाँ से, वो तो हुई, सब मजाक समझा किसी ने, लेकिन होते होते मतलब नेक्स्ट ईयर की वो हुई, तो ये पैदा हो गई, लड़की हुई। अभी पैदा जब बात हो रही थी तो पैदा नहीं हुए थे, पैदा हो गए तो लड़की हुई। अब वो बात जो है वो बहुत नज़दीक आने लग गई, और मैं उसके बाद जल्दी नेवी ज्वाइन कर ली। अब जब हमने नेवी देखी और फिर वो तो लाइक देयर वाज अ चेंज इन लाइफ। बहुत कोशिश करी टू अवॉइड इट, लेकिन नहीं माने वो। कोई कहता मैं सुसाइड कर लूँगा, किसका बाप है मैं सुसाइड कर लूँगा। अगर माँ कहे हमारे घर के भी धमाके मार दें कि हम भी कर लेंगे सुसाइड, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली गॉड इज़ वेरी ग्रेट। वी गॉट मैरिड 1968, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। हमारे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। बड़ा लड़का है वो मेरे साथ रहता है, प्लस ही हैज़ ए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का वो है एडवाइज़र। ही इज़ मैरिड, वाइफ एंड 2 सन्स। बड़ा सन उसका है कोई 18-19 साल का, और छोटे वाला है 14 साल का। माई अनदर सन Sandeep, he is staying at US last about 20 years. So he was in Patni Computer. They deputed him to US, पहले Japan, then US, and from there he got a job. Today he is vice president of Tech Mahindra. He is married and he has 3 daughters. They all are studying in US. एक लड़की जो है वो married to a Telugu boy in Andhra Pradesh, staying at Visakhapatnam. वो शादी ऐसे हुई थी कि हमारी फैमिली टेबल टेनिस प्लेयर की थे, ऑल फैमिली बस। और वो जो तेलुगु बॉय था, हम विशाखापट्टनम में थे, तो
वो जो लड़का था वो भी टेबल टेनिस प्लेयर था, तो हमारे काफ़ी आना जाना उनका इंटरेक्शन हो गया। और वो लड़के ने प्रपोज किया कि भैया हम तो वी डिडंट एग्री। आई सेड इज़ नॉट पॉसिबल, कैसे जाएंगे, कहाँ विशाखापट्टनम कहाँ आएंगे, कौन मिलेगा, कल्चर नहीं मिलती, बात नहीं आती, लैंग्वेज नहीं मिलेगी, तो बड़ा बट दैट बॉय आई थिंक इंसिस्टेड ऑन दिस वन एंड वी हैव टू बैंड अप ऑन दैट दिस थिंग। वो शादी होनी, अच्छी वेल टू डू फैमिली है। लड़के के पिताजी हैं वो डॉक्टर आंध्रा यूनिवर्सिटी में थे, हु हैज़ एक्सपायर्ड। उनका मामा है लड़के का साहब, वो डायरेक्टर जनरल पुलिस था आंध्र प्रदेश का, दैन CBC का मेंबर रहा यहाँ दिल्ली में, BSF का CRPF का वो डायरेक्टर जनरल रहा। मामा जो है सगा मामा इनका इज़ वेरी रेप्यूटेड पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बाकी सारी फैमिली बहुत अच्छी है। इन माई ओपिनियन वो संस्कार ऐसे थे, कुछ संस्कार देने की उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें कि ये करो, सच बोलो, झूठ बोलो। जो करते थे वही संस्कार थे और वही हम फॉलो करते आए। जैसे खाना बनाया, खाना खा के हटे, जैसे मैंने खाना खा लिया, बाकी खा गए। जैसे मदर खाने लगी है, एक रोटी रखी है, उसने सपोज आ गया कोई, तो वो उस खाने को झट से आओ जी खाना खाओ, अगर उसने ना कर दी कि नहीं खाना है, नहीं मैं खा के आया हूँ। कुछ खाने का रखते हैं कि मिलता है, जैसे होता है ना किसी जाओ तो कुछ मिलने की उम्मीद होती है। अच्छा, अगर वहाँ पे पता भी रहता है कि ये नहीं खाया है खाना, तो माता जी उसको खाना वो परोसेगी, उसको हैंड ओवर कर देगी। अब ये संस्कार क्या है, ये तो सारे खून के अंदर ना ऐसे इंजेक्शंस है। ये जो हमने सीखा है, जो अब करते हैं, वो आई हैव नो अदर कोई मच अदर दैन माई पेरेंट्स। दे वर वेरी गुड, ट्रू टू देयर जॉब, ट्रू टू देयर वर्ड्स। जो बोलना वही करना, ये नहीं है कि तो हमें तो कोई आज वही वर्ड हम आज है हमारे पास कि जो बोलना वही करना। चुनौतियों का सामना सिचुएशन के मुताबिक ही होता है, और इसका भी एक पैटर्न होता है उस चुनौती को झेलने का। पहले तो चुनौती को समझो, उसको ब्रेक इनटू सेक्शंस कि चुनौती क्या है, पहला चीज़ क्या है, विच वन टू बी एलिमिनेटेड, वी एलिमिनेट दोज थिंग्स। देन फाइनली व्हेन यू एनालाइज द थिंग्स प्रॉपरली, यू विल फाइंड उस चुनौती के अंदर एक छोटा सेक्शन ही रह जाता है जो डिफ़िकल्ट होता है। और जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो देन इज़ फिनिश्ड। चुनौती जब आती है ना, उसको धक्का, वो तो आती है चुनौती धक्का मारने के लिए, लेकिन थोड़ा सा रिटायर्ड करो उसको, सोल्यूशन मिल जाती है। देखिए टर्निंग पॉइंट तो मैं वही था कि जब हम बता रहे हैं कि हम नेवी ज्वाइन करी है, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। या जैसे हिमाचल जैसे प्रदेश में, जहाँ आज भी वो सुविधा नहीं है, आज जो जैसे यहाँ या यहाँ क्या किसी गांव में, तो वहाँ से चल के और फिर वो अपना एम और एमलेस एम, इट वॉज एमलेस, नेवी ज्वाइन करनी है, इट इज़ एमलेस, कहाँ किधर नहीं। तो ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई गॉट दैट, and when I got selected for that 4 years course, that is the point which definitely turned my this thing. Clarity in mind. When I do something, I make a aim. First thing, either night में जब हम सोते हैं तब उठते हैं, तो हम बड़ी क्लियर कट रिफ़ाइन करते जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, एनवायरनमेंट बड़ी क्लाउडी लगती है। फिर सवेरे जब उठते हैं तो हम एक एम बना लेते हैं कि ये करना है, चाहे 5 बजे उठना हो, 6 बजे उठना, एम बना लो उसको।
I have 3 jobs. One is Lions Club. One, I am a president of RWA, Resident Welfare Association. So normally I used to get up 5 o'clock, normally in the morning, अपनी morning क्रिया करके, and go for a walk. Then up to 10 o'clock I'll be there actually, sorting out the problem, because morning में all the residents will be available, their complaints, everything is there. Then 9 o'clock the workers who all are helping us, they are available. So up to 9 o'clock you listen to the people, and then thereafter you detail the job to the workers which are coming. So up to 10 o'clock, 6 to 10 I will be busy for the job. Thereafter I got my own job, consultancy, software consultancy. I provide the consultancy to Ministry of Defence. And there is another organization, NTRO, then Naval Headquarters. इनको मैं consultancy software related all the jobs. So I have got certain requirements. तो मैं ऑफिस में बैठता हूँ, I got 2 घंटे उसमें लगाते हैं. उसके बाद में फिर लायंस क्लब 2-3 आवर्स जो भी प्लान करी है. कई जॉब हम छोड़ देते हैं, अगर उसका जॉब है जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसमें जल्दी जाना पड़ता है, तो ये जॉब को रीशेड्यूल करके देन यू गो टू दैट वर्क अगेन इन द इवनिंग, गो फॉर अबाउट 4 आवर्स वॉक. हर आदमी से मिलो, किसको क्या तकलीफ, किसको ये है जो है छोटी मोटी जो चीज़ है, एंड सॉर्ट इट ऑन द स्पॉट. ये नहीं है कि उसने मुझे बोल दिया और मैं 6 महीने, उसने मुझे जो बताया अभी बताया, आधे घंटे के बाद उसका इफेक्ट उधर ही दिखा देते हैं हम लोग के काम. सो दिस इज़ हाउ आई see. I have visited foreign countries, England during my period. I went to Sri Lanka, I went to Singapore, I went to Bangkok, I went to Indonesia, and I went to another 2 countries. These are the countries I visited, not my family. I visited those countries. My family के साथ we have not visited outside. We are here, but we go all over India. जाते हैं हम लोग. पहले सबसे पहले आए तो जालंधर में एक पिक्चर देखी, शरारत. पहली पिक्चर देखी कि शरारत थी. उसके बाद में हम जब नेवी में भर्ती हुए तो वो देखी पिक्चर धूल का फूल. पिक्चर देखी धूल का फूल. विशाखापट्टनम में एक थिएटर था वहाँ पे. फिर पिक्चर का बहुत शौक़ हो गया. दिल करता था कि रोज़ ही पिक्चर देखने जाके, बड़ा आनंद आता था, क्योंकि दुनिया और लगती है. हमारी दुनिया तो बहुत ही हल्की थी जो हम थे, लेकिन वहाँ तो सारा रंगीला, एवरीथिंग बहुत बढ़िया. तो ऐसे इम्प्रेस हुआ कि दिल करे रोज़ ही पिक्चर देखें. मेरा सबसे बड़ा अच्छा एक्टर था राजेंद्र कुमार. वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मुझे सब पुराने गाने जो है ना बहुत बढ़िया लगते हैं. मैंने एक रखा 600-700 गाने हैं इसमें, वो सुनते हैं हम. उन गानों को तो मैं हमेशा ही पसंद करूँ. नॉट सिंगल सॉन्ग, कई सॉन्ग हैं जिनको दिल करता मैं फिर सुनूँ उसको जाके, फिर सुनूँ उसको जाके. हाँ, मैं धार्मिक पूजा करता हूँ. मैं मुझे किसी से धर्म को इम्पोज करने वाला या किसी को किसी के ये ज़रूर करना, ये फलाना करना, ये धार्मिक मंथन होना चाहिए, धार्मिक चर्चाएं होनी चाहिए, ये कुछ नहीं. धार्मिक आपका पर्सनल, मोस्ट पर्सनल थिंग शुड बी योर धार्मिक. लायंस क्लब से मैं जुड़ा 7 years बैक, 2015. हमारे ये क्लब, हमने संजीवनी, दैट इज़ ए लायंस क्लब संजीवनी. 1 साल में सेक्रेटरी रहा, 1 साल में ट्रेजरर रहा, 1 साल मैंने 1 साल का टेन्योर होता है, प्रेसिडेंट रहा उसका, लायंस क्लब का. ड्यूरिंग दिस पीरियड भी
had 3-4 डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप्स। तो हमने दिल्ली के गुरुद्वारों में जाके तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके 300 यूनिट्स एट एनी टाइम, 240 यूनिट्स लेके। देन वी हैड सम ईयर एड्स, डेफ एंड डम्ब पीपल। वी हैड ए संस्था यहाँ पे, ये स्कूल है एक, तो हम उनसे जुड़ के आइडेंटिफाई करके कौन कौन से बच्चे जो हैं या जेंट्स हैं जिनको ईयर एड चाहिए, वो आइडेंटिफाई करे। उसके बाद देन एम्स से हम डॉक्टर, जो कोई रिटायर्ड डॉक्टर थे या इसके ईयर ENT के, उनको बुला के वो डोनेट करे लोगों को। प्लस बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मशीन्स वगैरह डोनेट करी, स्विंग मशीन्स फॉर दिस झुग्गी झोपड़ी पीपल। लेडीज़ आर देयर, दे आर टैलेंटेड लेडीज़ हैं, अच्छी हैं, लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, कमाने को कुछ नहीं है। अगर उसके पास मशीन मिल जाए तो उसके लिए 150 रुपये शाम को वो कमा लेती है। तो वो हमने ऐसी कुछ अपनी तरफ से भी और कुछ डोनेशन दे के भी वो ऐसे काम किए। एनर्जी कैसे है मैं बताता हूँ कि किससे, बड़ा सा सिंपल सा फार्मूला है। एक होता है डिसीज़, वो तो किसी के बस का रोग नहीं है। बीमारी लग जाती है तो आप कितने भी एनर्जेटिक हैं, कितने भी बड़े वो हैं, वो है। लेकिन आपको डिसीज़ ना लगे तो ये एनर्जी सब आती है। इसका हमारा एक ही फार्मूला है कि जो बट आई स्पीक आई फॉलो दैट। मुझे कन्फ्यूज़न, जो आदमी बीमार कौन होते हैं जो सारा दिन कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जैसे आपने अभी किसी का कुछ बोला, मेरे बारे में गलत बोला, थोड़ी दूर जाके किसी की और बोला, अभी आपको ये भी नहीं मालूम है कि किसी ने बोला। जब वो क्रॉस चेक हो जाता है एक दूसरे के साथ, अभी आपको ये क्या होगा, रात को नींद नहीं आती। बोलो और करो और, तो यू आर बॉर्न टू एंटेंगल योर सेल्फ इनसाइड एंड इनसाइड स्ट्रगल जो है वो बढ़ेगा। वो जो स्ट्रगल है वो डिसीज़ है। कई चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ रह के हमारे जो रिश्तेदार हैं, फैमिलियाँ हैं, वो वी कुड नॉट परस्यू आवर रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टाइम। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से मिलें, जाएं। वी वांट टू सी दैट आवर रिलेशंस आर इंटैक्ट। ऐसे ना कोई समझे कि देखो आप दिल्ली में बैठ गए और भूल गए सारे। सो वी वुड लाइक टू हैव दो रिलेशन जो है जैसे हमने लाइफ में शुरू किए थे। शुरू में जो इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बहनें हैं, ब्रदर हैं और रिलेशन हैं, मामा हैं, उन लोगों से हम वो पुरानी यादाश्तें जो है वो वैसे की वैसे ही चिपकाना चाहते हैं जैसे पहले हम मिलते थे। अभी काफ़ी अरसे से हम दूर, डिस्टेंस हो जाती है तो फिर वो आनंद है, जो बातें मज़े से करते थे या मजाक से करते थे, वो यहाँ से होती नहीं। वो तो वी वांट टू एंजॉय दैट पार्ट। छोटा मोटा स्पोर्ट तो देखो हर वाइफ है, बच्चे हैं, ब्रदर्स हैं मेरे, सभी का ही सहयोग है इसमें। सिस्टर हैं हमारी, बहुत सहयोग देते हैं। आई वोंट नेम एनीबॉडी इन दिस वन के whom I pinpoint that he lifted me up and placed me. To extend my luck, I said, Navy, I joined it. It is surely something like which I could never imagine, even now I could have not seen what a Navy looks like. But it is something that luck part, थोड़ी हमारी थोड़ा हार्ड वर्क जो हमने माँ बाप से सीखा था, प्लस जो हमारी फैमिली की जो सपोर्ट है सारी, ये सारा कम्बिनेशन है। युवा लड़कों को, युवा बच्चों को मैं यही बताऊंगा, किसी चीज़ से कैरी अवे नहीं होना चाहिए आपको। किसी स्पेशली जो हमारे बच्चों को आज मुझे लग रहा है कि हमारी जो ये कॉम्पिटिटिव
पॉलिटिक्स है बहुत मिसगाइड करके रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रही है बच्चों को। कहीं धार्मिक इंटेंगलमेंट है, धार्मिक कट्टरपंथी दिखाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कोई पत्थर मारे जा रहे हैं, किसी को पुलिस को मारे जा रहे हैं। ये चीज़ें, ये इंटॉलरेंस है। हाँ, और जो इंटॉलरेंस रहेगी तो देश नहीं बनेगा। जो कहो, ये सोचो, ये बोलो, वही करने की कोशिश करो।